तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चों, आज जो टॉपिक है वो है +1 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है लिक्विड प्रेशर। यूनिट नंबर 7 है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इस यूनिट के अंदर सॉलिड कंप्लीट कर चुके हैं, अब लिक्विड की ओर चले हैं हम। तो लिक्विड जैसे सॉलिड था उस वाले केस में भी उसकी प्रॉपर्टीज इफेक्ट होती थी। जब हम फोर्स अप्लाई करते थे बॉडी की शेप में चेंजेस आएंगी, क्योंकि हर एक बॉडी रिजिड नहीं होती है। तो उसी वजह से बच्चों अब लिक्विड जो है उसकी जो बॉडी होगी बच्चों, जैसी भी उसकी शेप है लिक्विड की, अब वो फ्लूइड है, वो मूवेबल है। जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो बच्चों वो जो लिक्विड है वो मूव करना शुरू करता है। तो उस लिक्विड को हम बोलते हैं फ्लूइड। जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगे तो वो बॉडी वो जो सब्सटेंस है वो मूव करने लगे, ओके, तो वो क्या बन जाता है फ्लूइड, और वो लिक्विड शेप में होगा। तो बच्चों अब क्या है, अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज में क्या फर्क आएगा उस चीज को हम इस टॉपिक या इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब लिक्विड को पढ़ेंगे हम, ओके। तो बच्चों है क्या लिक्विड का प्रेशर। अब लिक्विड जो है वो प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है, आराम से पढ़ना इसको। कॉपी और पेन रखो, आपने नोट्स बनाने हैं प्रॉपरली बच्चों। तो देखो पहले है क्या प्रेशर, फोर्स और एरिया का रिलेशन हमें पता है। वो क्या है बच्चों, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब जो प्रेशर है बच्चों वो क्या होगा, किसी एरिया के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये जो फोर्स होगा ये बच्चों कौन सा होगा, नॉर्मली। नॉर्मली मींस उस, जैसे ये एरिया है अभी मेरे पास, इस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलरली अगर कोई फोर्स हम लगा रहे हैं बच्चों, तो ये जो चीज इस एरिया के ऊपर फोर्स लगा वो क्या कहलाता है, प्रेशर। ओके, क्लियर है बच्चों। तो प्रेशर हमें क्लियर है, प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, अब जो ये लिक्विड होगा बच्चों ये क्या लगाएगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। कैसे करेगा, फॉर्मूला मेरे पास है। ओके, अब देखना पड़ेगा कि वो होता क्या है। देखो मेरे पास ये एक कंटेनर है, ओके, ठीक है बच्चों। इस कंटेनर के अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। ओके, फुल हाइट तक लिक्विड इसके अंदर फिल्ड है। इसको हम फोर्स को थ्रस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, थ्रस्ट नीचे को उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसे थ्रस्ट। तो थ्रस्ट वर्ड किसके लिए आता है बच्चों, जो नॉर्मल फोर्स है उसे हम बोलते हैं थ्रस्ट। क्लियर है। अब मेरे पास ये एक लिक्विड है इस कंटेनर के अंदर। अब अगर ये बच्चों इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है ये रेस्ट पर है, तो इसका मतलब क्या है, अब ये रेस्ट पोजीशन पर है, इसका मतलब है कि ये अपनी सभी और क्या लगा रहा है बच्चों, फोर्स लगाएगा। यहां से पढ़ेंगे, ये लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उस प्रेशर एक्सर्ट में कौन सा आएगा, थ्रस्ट आएगी। तो देयरफॉर आप ऐसे बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ओके, प्रेशर लगाएगा इस साइड, इस वॉल की ओर, इस वॉल की ओर, इस वॉल की ओर, सभी और। ओके, तो उस प्रेशर के अकॉर्डिंगली एक इसको, अब ये प्रेशर है तो इसका मतलब ये फोर्स लगाता होगा। तो फोर्स कौन सा होगा बच्चों, प्रेशर इंटू एरिया। ये फोर्स इसने इस वॉल्स की ओर लगाया है, तो उसके अप्रोक्सीमेटली जितना वो फोर्स लगाया जा रहा है उतना ही ये बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स दे रहा है वॉल्स इसको, क्योंकि इसके फोर्स की वजह से ये जो वॉल्स है ये हिल नहीं रही। तो देयरफॉर ये उतना ही फोर्स इसको दे रहा है। इस साइड के भी इसको फोर्स यहां पर लगाएगा, ये यहां से ये रिएक्शन फोर्स देगा, फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स देगा। तो देयरफॉर ये बॉडी के जो पार्टिकल्स है, ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो अगर मूव नहीं कर रहे हैं तो बच्चों की बॉडी किस में है, रेस्ट पर है। ओके, जो लिक्विड है वो किस में है, रेस्ट पे है। तो वो रेस्ट पे कब आएगा, जब एक्शन वाला फोर्स किसके बराबर होगा, रिएक्शन फोर्स के। अब ये एक्शन कौन लगा रहा है बच्चों, लिक्विड। तो रिएक्शन कौन दे रहा है, उसके ये जो वॉल्स है, कंटेनर की जो वॉल्स है। ओके, तो हर एक एक्शन का रिएक्शन उसको मिल रहा है, तो ये लिक्विड कहलाया जाएगा, ये किसमें है, रेस्ट पर है। तो क्लियर है, फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है कि ये फोर्स कौन सा कैसे लग रहा है। क्लियर बच्चों।
अब रेस्ट पे बॉडी आ रही है, वो आपको पढ़ लिया, वो आपने पढ़ चुके हो कि लिक्विड रेस्ट में है। अब देखो बच्चों करना क्या है, लिक्विड का जो प्रेशर है वो हमने फाइंड करना है, और वो बच्चों जो लिक्विड होगा वो किस में होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। देखो दरअसल आप लोग इस टॉपिक को बच्चों पढ़ चुके हो छोटी स्टैंडर्ड्स में भी, बट एग्जैक्टली जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन आपने नहीं पढ़ा था। आपने वहां पर पढ़ा था जैसे जैसे एक एक्टिविटी थी कि किसी कंटेनर के अंदर बच्चों आपने क्या रखा, लिक्विड फिल्ड किया है, ओके, तो उस कंटेनर में आपने बहुत सारे होल्स कर दिए, ओके, होल्स कर दिए ऐसे बहुत सारे, इसमें लिक्विड है, एक होल आपने यहां पर किया है, कि यहां पर किया है, कि यहां पर किया है, कि यहां पर किया, ओके। जो यहां पर होल होगा उसका प्रेशर इतना होगा कि वो यहां से लिक्विड यहां से यहां गिरेगा, यहां वाला यहां गिरेगा, यहां वाला इधर गिरेगा, इधर वाला बहुत आगे गिरेगा। क्लियर, आपको पता है क्योंकि जैसे जैसे ये डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी, जहां आप यहां से बोल सकते हो कि जैसे जैसे ये हाइट इंक्रीज होती जाएगी तो होगा क्या, डेप्थ वर्ड भी लिख सकते हो, जहां आप हाइट भी लिख सकते हो। जैसे जैसे ये डेप्थ या हाइट फ्रॉम दिस सरफेस वो इंक्रीज होती जाएगी तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। क्लियर बच्चों, तो अगर आपने यहां पर जो रखा, एक यहां पर इसी जगह पर एक होल मैंने यहां पर कर दिया, तो बच्चों वो भी प्रेशर कितना होगा, जितना यहां पर PA है वहां पर भी PA ही होगा। क्यों कि सेम हाइट के ऊपर भी प्रेशर एक जितना ही रहता है। ये आपने एक्टिविटी पढ़ी थी छोटे स्टैंडर्ड्स में। इसको बच्चों प्रूफ करना है कि लिक्विड का प्रेशर क्या होगा। अब ये जो लिक्विड यहां पर है ये रेस्ट पर है, ओके, रेस्ट पर है मींस ये हिल नहीं रहा, ओके, तो उसकी वजह से ये वाला लिक्विड रेस्ट पर है। ये एक्टिविटी में तो लिक्विड बाहर गया, बट यहां पर वो एक्टिविटी हम परफॉर्म नहीं कर रही है, होल्स हमने यहां पर नहीं किए। सिंपली जो चीज यहां पर दर्शाई गई थी, आपको समझाई गई थी, उसकी एक्सप्लेनेशन हम यहां पर करेंगे। ओके बच्चों, तो लिक्विड प्रेशर क्या है पढ़ना है उसको अभी हमने। तो बच्चों करेंगे क्या, सबसे पहले देखो मेरे पास ये लिक्विड है, ओके, इस लिक्विड के अंदर बच्चों मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ओके, इसको मैं बोल दूं G, इसको मैं बोल दूं F भी फोर्स है, H हाइट भी आएगा, इसको मैं बोल दूं S। एक पॉइंट आएगा बच्चों G ग्रेविटी भी आएगा, कि छोटा G बड़ा G कंफ्यूजन देगा, इसको R बोल देते हैं और इसको बोलते हैं S। ये 2 पॉइंट्स मैंने लिए। इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली आपको पता है कि यहां पर प्रेशर होगा ज्यादा, यहां पर प्रेशर होगा कम, ओके, एक्टिविटी में पता है। वो कैसे करेंगे यार, वो कैसे प्रूव कैसे होगा वही देखना है हमने। देखो बच्चों अब करेंगे क्या, ये जो मेरे पास पॉइंट है, ये जो मेरे पास पॉइंट है, देखो फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने के लिए एरिया चाहिए। तो मैंने इस लिक्विड के अंदर अपनी ओर से बच्चों एक सिलेंड्रिकल शेप बनाऊंगा। वो क्या है, अज्यूम्ड है, ये एक अज्यूम्ड सिलेंडर है जो कि लिक्विड का ही मान लो बना हुआ है, ओके, लिक्विड का बना हुआ ही ये एक अज्यूम्ड मैंने सिलेंडर बनाया ताकि मुझे कोई एरिया मिल सके, ओके। तो यहां पर इसका एरिया होगा ऊपर वाला, ये जो मेरे पास सर्कल बना है इसका एरिया है A, यहां पर भी सिलेंडर है तो इसका भी एरिया क्या होगा A। एक पॉइंट इस ऊपर वाले सर्कल के ऊपर, ये जो सर्कल बना है बच्चों इस सिलेंडर का, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, इस सर्कल जो R पॉइंट है इसका एरिया है A, और इस S पॉइंट जो कि इस सर्कल के ऊपर आया हुआ इसका भी एरिया क्या है A। दोनों एरिया इस सिलेंडर के जो अपर फेज और लोअर फेज उसका एरिया है A। तो अब क्या करेंगे यहां से अब रेस्ट पर है लिक्विड, तो देयरफॉर ये सिलेंडर भी किसका बना, लिक्विड का, तो ये भी रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर आया कैसे, वो देखना है कि रेस्ट पर आया कैसे, उसी से हम प्रेशर पर आएंगे। तो यहां से बच्चों इसके ऊपर फोर्स लगता होगा, इस साइड को लगेगा फोर्स के नहीं लगेगा। देखो ये जो लिक्विड है ना ये बच्चों रेस्ट पर है, तो देयरफॉर अगर मैंने यहां पर कोई अज्यूम्ड सिलेंडर लिया तो वो किसी भी साइड को ना हिल सके, किसी भी साइड को ना हिले। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहां से इसके ऊपर एरिया, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस साइड को, और यहां से एक फोर्स लग रहा है इस साइड को,
और ये एक दूसरे को क्या है, बैलेंस्ड है, कि ये सिलेंडर कहीं भी नहीं हिल रहा। ये जो अज्यूम सिलेंडर किसी भी साइड को मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं करेगा बच्चों? अगर मैं मान लूं कि यहां से फोर्स नीचे को लग रहा है तो यहां से फोर्स ऊपर को लग रहा होगा, तो ये जो अज्यूम सिलेंडर है ये वहीं का वहीं रहा, किसी भी साइड को मूव नहीं कर रहा है। ओके, यहां से मान लो इस साइड को फोर्स, इस साइड को फोर्स, यहां से फोर्स इस साइड को लगेगा, यहां से फोर्स इस साइड को लगेगा, बट यहां पर मैंने देखा था कि सेम हाइट के ऊपर प्रेशर क्या रहता है, सेम। तो देयरफॉर यहां से जो फोर्स लगेगा उनकी वजह से जो प्रेशर होगा वो किसी भी साइड को काउंट डाउन नहीं करेगा, क्योंकि सेम हाइट के ऊपर फोर्स या प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम। कैसे प्रूफ करेंगे आगे जाकर बताऊंगा ये भी। तो देयरफॉर मैं ये और ये पार्ट को कंसिडर करूंगा, ना कि इन साइड को, ये जो साइड्स के ऊपर जो फोर्स लगा है उनको बताऊंगा बच्चों कैसे। यहां से फोर्स नीचे को लगा, उसको मैं मान लू बच्चों फोर्स कौन सा, F1, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो इसको मैं फोर्स को मान लू F2। ओके, ऊपर को गया F2, नीचे को लग रहा है F1। क्लियर? अब फोर्स है कौन कौन से देखो, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगेगा, ये पॉइंट के ऊपर, तो फोर्स F1 होगा बच्चों कौन सा, P1, और साथ में आएगा एरिया यहां पर, क्योंकि प्रेशर इनटू एरिया है तो फोर्स होगा P1 साथ में एरिया। यहां से जो लगेगा वो कौन सा होगा, F2, साथ में क्या आएगा, P2 साथ में एरिया। एरिया सेम है दोनों का, तो फोर्स यहां पर ये हो गया, नीचे से ये हो गया। अब सेकंड, ये जो सिलेंड्रिकल मैंने सिलेंडर बनाया, मान लो इसका कोई मास भी है, कौन सा मास, m। अब मास कहां से आएगा, डेंसिटी से। तो डेंसिटी क्या है, क्योंकि लिक्विड का ही बना हुआ है, तो बच्चों डेंसिटी क्या आएगी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या आएगा, साथ में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है इसका, इसकी हाइट मान लो क्या है बच्चों, इस सिलेंडर की हाइट आप मान लो h है। ओके, तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू h। तो एरिया क्या है, a, तो a साथ में आ गया h, तो ये क्या आ गया बच्चों, मास। ओके, अब ध्यान से समझो, इसका मास है, तो मास जो है किसी भी बॉडी का, तो एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया, तो ये बॉडी अपनी पोजीशन पर है, ये यहां से किसी भी साइड को मूव नहीं कर रही। तो देयरफॉर क्या है, जो कोई भी मास होगा बच्चों किसी भी बॉडी का, वो वेट या फोर्स एक्सर्ट कराएगा किसकी ओर, अर्थ की ओर। अर्थ के ऊपर वो फोर्स लगाएगा। तो देयरफॉर इसका जो फोर्स होगा mg वाला, वो भी किस साइड को लगेगा, नीचे की ओर, क्योंकि बॉडी है, कोई मास है, तो ग्रेविटी इंपैक्ट देगी। तो ग्रेविटी वाला फोर्स आएगा, वो कौन सा, mg। तो वो क्या बना बच्चों, mg वाला फोर्स, वो क्या बन गया, मास मेरे पास है m, और साथ में g लगेगा ग्रेविटी। तो मास की वैल्यू क्या है, रो a इंटू एच साथ में g। क्लियर? अब देखो क्या है, देखो ये भी फोर्स नीचे को F1, mg वाला फोर्स भी नीचे को, और ये जो फोर्स यहां से है ये उसको क्या कर रहा है, बैलेंस करके रखा है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, लिक्विड रेस्ट पर है। अगर लिक्विड रेस्ट पर होगा तो कैसे होगा, कि इसका जो फोर्स इस सरफेस के ऊपर, क्योंकि किसी भी कंटेनर पे मैंने यहां पर समझाया था, कोई भी कंटेनर की वॉल्स होगी वहां पर फोर्स लगेगा ही। तो यहां पर मैंने अज्यूम्ड किया, तो मान लो यहां से एक फोर्स नीचे को लग रहा है, यहां से फोर्स ऊपर को लग रहा है, क्योंकि वॉल्स है, तो इसका कोई अपना, इस जो इसके अंदर लिक्विड होगा बच्चों, उसका भी क्या होगा, एक वेट होगा, वो भी किस साइड को लगेगा, नीचे को। तो दो थिंग्स नीचे को लग रही है, तो एक थिंग यहाँ का जो फोर्स है उसने इन दोनों को क्या किया है, बैलेंस किया हुआ है। तो क्या बनेगा, F1 प्लस F ऑफ mg इक्वल्स टू क्या आएगा, F ऑफ 2। बात समझ में आई? इन दोनों को F ऑफ mg और F ऑफ 1 को बैलेंस किया किसने, F ऑफ 2 ने, इसने। अब क्या, फोर्सेस मैंने इकट्ठे लिख दिए, जहां आप ऐसे लिख सकते हो 1 यहां पर लिख दो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इनसे दोनों से ऑपोजिट है, तो यहां पे आएगा माइनस ऑफ F2 इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स क्या, 0। नेट फोर्स 0 है, तभी तो बॉडी अपने रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रही है। तो जहां आप उसको ऐसे लिख लो, जैसे मैंने यहां पर कर दूं इक्वल्स टू 0, तो वो हटाऊंगा तो ये इस साइड को ले आऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू F2। क्लियर बच्चों? अब क्या करेंगे, रिलेशन में वैल्यूज फिल करें। F1 क्या आएगा, P1A, यहां पर क्या आएगा, रो A HG, और यहां पर आएगा P2A। क्लियर बच्चों? एरिया कॉमन है सब में,
एरिया क्या कर जाएगा, कॉमन निकालोगे, एरिया कट हो जाएगा तो क्या रह गया मगर P1 प्लस रो ए रो H साथ में आएगा G और यहां पर आ जाएगा P2। तो बच्चों यहां से आप वैल्यू फिल करोगे कि P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो H साथ में आएगा G, ये रो है। तो अब क्या है, दो पॉइंट्स थे, हाइट है ये H, अपर फेस लोअर फेस, R पॉइंट S पॉइंट, उस सिलेंड्रिकल जो मैंने लिक्विड का माना गया, सिलेंडर माना गया, ज्यूम किया गया, उसका अपर फेस है R, लोअर फेस है S, दोनों की हाइट क्या है इस सिलेंडर की H। तो यहां पर प्रेशर जो है, यहां पर प्रेशर जो है, दोनों में फर्क है। तो वो कितना फर्क है ये, अब ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इस पॉइंट R के ऊपर प्रेशर एट S इज ग्रेटर देन प्रेशर एट R। हो गया, क्लियर हो गया बच्चों। तो यहां पर प्रेशर क्या आ गया G, क्लियर, और यहां पर ऊपर प्रेशर कितना है, इन दोनों को माइनस किया तो इतनी जगह के ऊपर इतना प्रेशर लगा। क्लियर हो गया बच्चों। अब आप फाइंड कर सकते हो कि किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर होता है बच्चों, जो रेस्ट पे हो, तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, सेकंड कितनी हाइट पर है, और थर्ड ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीन थिंग्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर अब आपको ये माना जाए बच्चों कि ये जो पॉइंट R यहां पर है उसको मैं यहां पर मान लूं, अब अज्यूम वर्ड मैं हटा दूंगा क्योंकि एरिया के ऊपर तो डिपेंड किया ही नहीं। तो अब अज्यूम वर्ड जो था, ये सिलेंडर जो था, इसको मैंने रिमूव कर दिया, अब इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, ओके, क्योंकि एरिया मैंने अज्यूम किया था तो एरिया के ऊपर डिपेंड भी नहीं करा। तो इसका मतलब अब मैं अज्यूम ना भी करूं तब भी आपको बात क्लियर होगी, क्योंकि एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब मान लो ये जो R पॉइंट यहां पर था, वो पॉइंट कहां पर है, R डैश, मान लो ये यहां पर आ गया, R पॉइंट यहां पर चला गया, R डैश, दूसरा पॉइंट है S यहां पर। तो यहां से लेकर S पॉइंट तक, जैसे इस लिक्विड कंटेनर से मैं स्टार्ट करके S पॉइंट तक जाऊंगा तो कितना प्रेशर मुझे को फील करना पड़ेगा, कितना प्रेशर मैं ज्यादा डील करूंगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। तो यहां पर बच्चों जो प्रेशर होगा वो कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यहां पर जो होगा वो फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, सिंपल सी बात है, फिर से P2 क्या बन जाएगा, इसके अंदर का प्रेशर वो आ गया PS, माइनस यहां पर जो होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल्स टू क्या आएगा, रो H साथ में G, फाइंड करो आंसर आ जाएगा। और इसी प्रेशर को बच्चों यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन होगा, फाइंड कर लेंगे, ये आ गया, तो इसको हम बोलते हैं दोनों के बीच का प्रेशर, तो ये प्रेशर डिफरेंस आ गया, यहां से लेकर यहां तक ये प्रेशर डिफरेंस आ गया, तो इसको हम बोलते हैं रो HG। तो इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बच्चों गॉस प्रेशर, जो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये टर्म याद रखना है, गॉस प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस इक्वल्स टू रो HG। क्लियर बच्चों, ये भी क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद जो बच्चों हमारा टॉपिक आएगा ना पास्कल्स लॉ, उसको हम पढ़ेंगे कल, आज नहीं करेंगे। आज का जितना भी लेक्चर हुआ उसके अंदर हमने लिक्विड प्रेशर को आराम से पढ़ा। अब इसको मैं एक बार रिकैप्चुलेट कर दूं, वो क्या, ये एक्टिविटी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी थी, इसको मैं दोबारा से समझाऊंगा कि सेम हाइट के ऊपर ये क्लियर कैसे हो गया। अब सेम हाइट मींस ये पॉइंट जहां पर आ रहा है वहीं पर मैं S ले लूं, मींस इस पॉइंट को मैं ले आऊं कहीं यहां पर, मींस यहां से नहीं, यहां पर रख लूं, R पॉइंट आ गया यहां पर, S पॉइंट भी यहां पर आ गया, ये आ गया R, ये आ गया S। अब ये दोनों सेम हाइट पर है, दोनों के बीच में हाइट नहीं है। तो हाइट नहीं है तो बच्चों क्या है, H इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये दोनों के बीच की, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हाइट है, R डैश से लेकर S, यहां पर इनकी हाइट आएगी, ये हाइट एट दैट टाइम थी जो यहां पर काउंट की गई है, ओके, RS जो यहां पर इन दोनों के बीच की, वो जो दो पॉइंट्स है उनके बीच की हाइट। अब ये दोनों पॉइंट्स यहां पर है, दोनों के बीच में हाइट तो है ही नहीं, हाइट नहीं है तो ये 0 है, तो ये डिफरेंस भी क्या आएगा 0। तो प्रेशर डिफरेंस 0 है, तो देयरफॉर जितना प्रेशर यहां से एक्सर्ट होगा उतना ही प्रेशर यहां से एक्सर्ट होगा। क्लियर है आपको। स्टार्ट कैसे करना है, इस चीज से
प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर। इक्वेशन को सेम लेकर चलना, रेस्ट पर है बैलेंस करके चलना। रेस्ट पर होने का मतलब क्या है बच्चों, कि कोई भी बॉडी आपको किसी कंटेनर के अंदर पड़ी हुई मिले, तो वैसे वो लिक्विड है वो आपको दिया गया है, तो आपको प्रूव करना है कि बच्चों उसके अंदर मैंने 2 पॉइंट्स उस जो उसका वेसल होगा उसके ऊपर मार्क कर दिए। पूछ लिया गया आपको कि यहाँ पर एक पॉइंट है कि यहाँ पर पॉइंट है, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस आप फाइंड करके बताओ। कैसे फाइंड करोगे यार, रेस्ट पर है इसका मतलब यहां से फोर्स नीचे को लगता होगा, क्योंकि कंटेनर के ऊपर अब ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसको बैलेंस किया यहां से कि मैं इस तेरे फोर्स की वजह से मैं नीचे नहीं जाऊंगा, यहां से बैलेंस किया गया फोर्स। तो बैलेंस कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ओके, यहां से ऊपर बैलेंस हो रहा है, तो इसका अपना वेट भी नीचे को है, तो देयरफॉर इसका और इसका दोनों का इफेक्ट नीचे को है, तो इसको इसने बैलेंस किया, तभी ये बॉडी कहां पर है, रेस्ट पर है। तो प्रूफ करते हुए चलेंगे, रिलेशन लगेगा और यहां पर लास्ट पर मेरे पास गॉस प्रेशर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों एक और बात, अच्छा छोटी सा टॉपिक एक और बच्चों, किसी भी कंटेनर की हाइट या उसकी शेप, हाइट के ऊपर तो हमें पता है डिफरेंस करता है, कंटेनर कुछ ऐसा है, ओके। यहां पर मैं फाइंड करूं कि इसका बच्चों ये मेरे पास 1 मीटर लग गया, यहां पर प्रेशर कितना मैंने फाइंड करना है, तो इतनी हाइट पर है कंटेनर के अंदर लिक्विड, तो हाइट के लिए मान लो प्रेशर की रीडिंग आ गई कुछ यहां पर, ओके। अब सेकंड वाले टर्म में मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास जो कंटेनर है वो कुछ ऐसे है, ओके। यहां पर भी मैं चेक करूंगा तो मीटर की रीडिंग वही आएगी जो यहां पर थी। इसका मतलब क्या है कि शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बात याद रखनी है आपने बच्चों कि कंटेनर कैसा भी हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर, हाइट के ऊपर, कि कंटेनर में जो लिक्विड है वो कितनी हाइट पर है। तो यहां पर भी हाइट उतनी ही है जितनी यहां पर थी, तो देयरफॉर प्रेशर भी क्या आएगा, सेम, क्योंकि डेंसिटी दोनों में सेम लिक्विड था, ठीक है। ग्रेविटी इंपैक्ट दोनों के ऊपर सेम लगेगा, तो देयरफॉर प्रेशर डिफरेंस भी क्या होगा, सेम। शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिंपल। हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि लिक्विड कहां तक भरा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है पास्कल लॉ, उसकी एप्लीकेशंस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, कुछ नहीं कुछ आ रहे हैं, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे और स्क्रीनशॉट मारते रहो बच्चों। बाय बाय।